चमचमाती लाइटें, कैमरों की चकाचौंध, तालियों की गड़गड़ाहट और उस भीड़ के बीच दो लोग। बाहर से देखने में परफेक्ट जोड़ी, पर अंदर से एक ऐसी उलझन जो शायद ही किसी ने पूरी तरह समझी हो। ये कहानी है बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की। दो नाम, दो अलग अलग दुनिया, एक अनकहा प्यार और एक ऐसा रिश्ता जो ना कभी पूरी तरह खुला और ना कभी पूरी तरह छुपा। धर्मेंद्र एक छोटे से पंजाबी गांव के साधारण लड़के थे। घर में पैसे की तंगी, सपने बड़े बड़े। 1960 में जब वो मुंबई आए तो जेब में सिर्फ 40 रुपए थे और दिल में फिल्मों में हीरो बनने का जुनून। उसी गरीबी और संघर्ष के दिनों में मात्र 19 साल की उम्र में उनकी शादी प्रकाश कौर से हो गई। उस वक्त न स्टारडम था न पैसा, बस एक पत्नी थी जो घर संभालती थी और हर शाम अपने शौहर का इंतजार करती थी। 4 बच्चे हुए, सनी, बॉबी, विजेता और अजीता। यही उनका पहला परिवार था, पहली जिम्मेदारी थी। 1960 में पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे आई, लेकिन कोई खास कमाल नहीं हुआ। जब धर्मेंद्र मुंबई में दिन रात स्ट्रगल कर रहे थे, तब प्रकाश कौर अकेले पंजाब में बच्चों को पाल रही थी। धर्मेंद्र हमेशा कहते थे, मेरी पहली जिम्मेदारी मेरा परिवार है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। फिर आया वो दौर जब धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो बन गए। एक के बाद एक हिट फिल्में, शोले, चुपके चुपके, सीता और गीता, धर्मवीर और सत्यकाम, नाम, पैसा, फैन फॉलोइंग, सब कुछ मिल गया। और इसी बीच उनकी मुलाकात हुई उस लड़की से जिसकी एक मुस्कान पूरी फिल्म इंडस्ट्री को दीवाना बना देती थी, हेमा मालिनी। हेमा उस वक्त बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल थी। सादगी, खूबसूरती और वो मुस्कान जो लाखों को दीवाना बना देती थी। उनकी एक मुस्कान ही पूरी फिल्म को हिट कर देती थी। 1970 में फिल्म तुम हसीं मैं जवां की शूटिंग के दौरान दोनों पहली बार एक साथ काम कर रहे थे। हेमा उस वक्त पहले से ही सुपरस्टार थी। उनकी मुस्कान, उनकी ग्रेस, उनकी सादगी, सब कुछ अलग था। धीरे धीरे शूटिंग के लंबे शेड्यूल्स में बातें हुई, हंसी मजाक हुआ और एक दिन दोनों को पता चल गया कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये कुछ ज्यादा है। फिर आई शोले। वीरू और बसंती की जोड़ी ने पर्दे पर आग लगा दी। ऑफ स्क्रीन भी दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। हेमा को उस वक्त कई बड़े स्टार्स पसंद करते थे, संजीव कुमार, जितेंद्र। दोनों ने शादी का प्रस्ताव भी रखा। जब जितेंद्र और हेमा की शादी की खबरें सुर्खियों में आईं तो धर्मेंद्र के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था। कहा जाता है कि उन्होंने हेमा को एक इमोशनल फोन कॉल किया और उन्हें शादी करने से मना करने की पूरी कोशिश की। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र ने हेमा से कहा कि अगर उन्होंने जितेंद्र से शादी की तो वो अपनी जान दे देंगे। इस कॉल ने हेमा को झकझोर कर रख दिया और उन्होंने अपने दिल की बात सुनते हुए जितेंद्र से शादी करने से इनकार कर दिया। धर्मेंद्र को पता था कि वो शादीशुदा हैं, 4 बच्चे हैं, फिर भी वो इस एहसास को रोक नहीं पाए। हेमा भी समझती थी कि ये रिश्ता आसान नहीं है, पर वो भी प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। धर्मेंद्र जानते थे कि प्रकाश कौर उन्हें तलाक नहीं देगी, जिसके बावजूद 1980 में दोनों ने चुपचाप शादी कर ली। धर्मेंद्र ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल किया और नाम रखा दिलावर खान, और हेमा बनी आयशा बी। दूसरी शादी कानूनी रूप से हो गई, लेकिन पहली पत्नी प्रकाश कौर ने कभी तलाक नहीं दिया। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उस जमाने में 2 शादियां गैर कानूनी थीं, इसलिए ये रिश्ता हमेशा विवादों में रहा। शादी के बाद भी धर्मेंद्र ज्यादातर वक्त अपने पहले परिवार के साथ जुहू वाले बंगले में ही रहे। हेमा कुछ ही किलोमीटर दूर अपने फ्लैट में अकेले रहने लगी। बाद में 2 बेटियां हुईं, ईशा और अहाना। लोग हैरान थे, इतनी बड़ी अभिनेत्री, इतना नाम, फिर भी अकेले। जब हेमा से पूछा जाता, आप दोनों साथ क्यों नहीं रहते, वो बस मुस्कुराकर कहती, मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती। ये एक लाइन नहीं थी, ये हेमा मालिनी की पूरी जिंदगी का सार थी। वो जानती थीं कि धर्मेंद्र के पहले 4 बच्चे हैं। प्रकाश कौर ने अपना पूरा जीवन उन्हें दे दिया है। वो उस घर में उथल पुथल नहीं चाहती थी। धर्मेंद्र 2 नावों पर सवार थे। वे ना कभी पूरी तरह हेमा के पास गए, ना ही प्रकाश कौर को छोड़ा। धीरे धीरे वो जुहू से भी दूर होते गए। ज्यादातर समय लोनावला और फिर पनवेल के फार्म हाउस पर गुजारने लगे, अकेले, शराब के साथ, पुरानी यादों के साथ। लोग कहते धर्मेंद्र तो कहीं खो गए,
हकीकत यही थी कि दो रिश्तों को एक साथ निभाने की कोशिश में वो खुद को ही खो बैठे थे। हेमा ने कभी कोई शिकायत नहीं की, न समय मांगा, न साथ रहने की जिद की, न अधिकार जताए। रात को अक्सर धर्मेंद्र चुपके से आते, बेटियों से मिलते और चले जाते। मीडिया को कभी भनक तक नहीं लगी। ईशा देओल ने एक इंटरव्यू में कहा था, पापा कभी हमें कमी महसूस नहीं होने देते थे। वो रात को आते, हमें गले लगाते, कहानियां सुनाते और चले जाते। हमें पता था वो हमारे हैं। प्रकाश कौर ने आज तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, ना कोई आरोप, ना कोई शिकायत। वो बस चुपचाप अपना घर संभालती रहीं, बच्चों को बड़ा किया, सनी बॉबी को स्टार बनते देखा। उन्होंने कभी धर्मेंद्र को कुछ नहीं कहा, बस अपने धर्म और विश्वास के साथ जिया। हेमा और प्रकाश कौर दोनों में एक अजीब सी समानता थी। दोनों खामोश थीं, एक के पास शोहरत थी, दूसरे के पास घर, पर दोनों ने अपना दर्द कभी दुनिया को नहीं दिखाया। 1990 का दशक आते आते धर्मेंद्र की फिल्में ना के बराबर रह गई थीं। वे मुंबई की चकाचौंध से दूर पनवेल के अपने फार्म हाउस में जा बसे। सुबह सुबह खेतों में हल चलाते, गाय भैंसों को चारा डालते, दोपहर में पेड़ों की छांव में लेटकर पुराने रेडियो पर किशोर कुमार के गाने सुनते और शाम ढलते ही 2 पैग लगाकर पुरानी यादों में खो जाते। इधर हेमा मालिनी ने एक नया रास्ता चुना। 2003 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और 2014 में मथुरा से लोकसभा पहुंच गई। सांसद बनने के बाद भी वे सुबह उठकर रियाज करतीं। भरतनाट्यम की घुंघरुओं की झंकार उनके घर में आज भी गूंजती है। ईशा और अहाना को उन्होंने अकेले दम पर बड़ा किया। स्कूल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग से लेकर शादी तक हर मोड़ पर हेमा ही थी। धर्मेंद्र और हेमा की आमने सामने की मुलाकातें बहुत कम हो गईं, लेकिन फोन पर दोनों की बातचीत हमेशा चलती रहती थी। ईशा और अहाना बड़ी हुईं, शादी की, उन्हें भी अपने अपने बच्चे हुए। सनी और बॉबी भी इस बीच बड़े सुपरस्टार बन गए। भारतीय सिनेमा की दुनिया में धर्मेंद्र सिर्फ एक नाम नहीं थे, बल्कि एक ऐसा एहसास थे जिसे हर फिल्म प्रेमी ने दिल से महसूस किया। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी मुस्कान, उनकी फिल्में और उनके दमदार डायलॉग्स, सब कुछ आज भी उतना ही सजीव है जितना कभी हुआ करता था। कुछ लोग सिर्फ पर्दे पर नहीं चमकते, बल्कि दिलों में जगह बना लेते हैं। धर्मेंद्र उन्हीं में से एक थे। धर्मेंद्र की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि उन्होंने अपने अभिनय से, अपने अंदाज से और अपनी सादगी से लोगों के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई जिसे कोई मिटा नहीं सकता। उनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं थीं, बल्कि वो एक दौर थीं, एक यादों का खजाना थीं, जिसमें रोमांस था, एक्शन था, दोस्ती थी और इंसानियत से भरी कहानियां थीं। हर बार जब हम उनकी कोई फिल्म फिर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो आज भी हमारे सामने खड़े मुस्कुरा रहे हों। ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहे जाने वाले धर्मेंद्र का स्टाइल, उनकी सादगी, रोमांस का अंदाज और एक्शन, सब कुछ लोगों के दिलों में बस गया था। चाहे शोले के वीरू का मासूम प्यार हो या चुपके चुपके का चुलबुला किरदार या धर्मवीर का शौर्य, हर फिल्म में वे एक नई छाप छोड़ जाते थे। उनकी यही विविधता उन्हें अलग बनाती थी। धर्मेंद्र भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्में और उनके डायलॉग्स हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे।